Last video we learned about the iron and steel company. So continue this. In India, iron and steel industries has developed, taking advantage of raw material, cheap labor, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। जो भारत है, भारत में अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल, चीप लेबर यानी कि जो सस्ता श्रम यानी कि कम पैसे में जो मज़दूर मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट यातायात की सुविधाएं और मार्केट इस पे डिपेंड करती हैं। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज, जो हमारे भारत में अगर देखें तो स्टील के जो मुख्य उत्पादक जो केंद्र हैं उसमें भिलाई, दुर्गापुर, बरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर स्टूड इन ए रीजन ऑफ स्पेयर्ड ओवर फॉर स्टील, यानी कि जो हम देखें तो ये जो क्षेत्र है जिसमें भिलाई, दुर्गापुर, बरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, इनमें ज़्यादातर हम यहाँ पर स्टील की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको देखने को हमें मिलती है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, बारदावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सेलम इन तमिलनाडु एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर लोकेट लोकल रिसोर्सेज, यानी कि ये जो सभी क्षेत्र हैं जिनमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में हमें स्टील की जो हम देखते हैं आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ इंडिया में देखने को मिलेगी। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में अगर मेजर आयरन इंडस्ट्रीज़ को हम देखें तो जो ये वर्ल्ड मैप है उसके अंदर इसे हम देख सकते हैं कि जहाँ पर ये ब्लैक डॉट हमें दिख रहे हैं वहाँ पर जो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जर्मनी में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सभी जगहों पर हमें आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज़ है वो अधिकांशतः देखने को मिलती है। इंडिया की अगर बात करें तो सबसे जो मोस्ट जगह अगर अपन देखें तो आयरन एंड स्टील कंपनी की है जमशेदपुर। बिफोर 1947 यानी कि जो हमारे इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी से पहले की अगर हम बात करें, देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। हमारे भारत में केवल एक आयरन और स्टील जो प्लांट यानी कि क्षेत्र था वो हमारे भारत में केवल एक था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम टिस्को, TISCO, टिस्को भी कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को, तो टिस्को की फुल फॉर्म होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि जो ये थी ये निजी कंपनी के रूप में काम करती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इंटेंटिव एंड सेट अप सर्वल आयरन एंड स्टील प्लांट, और जब हमारी आज़ादी के बाद में भारत में कई ऐसी जो आयरन और स्टील कंपनी के प्लांट लगाए गए। टिस्को वाज स्टार्ट इन 1907, जो टिस्को कंपनी थी उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1907 में हुई थी। एट सक्ची, जो सक्ची जगह है वहाँ पर हुई थी, नियर द रिवर ऑफ सुभानदर लेक एंड खारकी इन झारखंड, जो झारखंड है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। लेटर ऑन सांची वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर, और जो सांची था उसको बाद में इसका नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। जोग्राफिकली जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वेंटिंगली स्टूड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री, और जो जमशेदपुर है वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण आयरन और स्टील
जो सेंटर है, क्षेत्र के रूप में उभर कर आया। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा जो जमशेदपुर का एरिया है उसमें हम देख रहे हैं जमशेदपुर के मैप में कि किस तरीके से जो हमारी जो टाटा एंड आयरन स्टील जो कंपनी है उसने किस तरीके से पूरे जमशेदपुर में को अपने अंडर में ले रखा है। और ज़्यादातर हम देखें तो जो रिवर्स है उसके पास में इस तरीके की जो हमें ये देखने को मिल रही है। तो इस पिक्चर में हम इस चीज़ को देख सकते हैं। भारत के अलावा अगर हम वर्ल्ड में देखें तो जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर भी हमें कई जो आयरन एंड स्टील जो कंपनी है वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमें देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पीथम्सबर्ग, यानी कि वहाँ का जो पीटर्सबर्ग है वहाँ पर हमें ज़्यादातर जो आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो आयरन जो स्टील का जो प्रोडक्शन है वो यूएसए में किया जाता है।